ससुराल की पहली शादी। शादी करके बहू नहीं काम वाली लाए हैं ये। अरे 2 हाथ हैं मेरे, 10 हाथ तो नहीं है। ये करो वो करो, मैं क्या करूं, कभी ये करो कभी वो करो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। रिया की अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उसे ससुराल कुछ भा नहीं रहा था। रोज की तरह रिया किचन में काम कर रही होती है। उसी समय उसकी सास की आवाज़ आ जाती है। अरे बहू, चाय पिलाएगी कि बाहर से पी आऊं? काश कह पाती कि बाहर से पी आओ मम्मी जी। क्या करूं, कह भी तो नहीं सकती। गलती हो गई मेरी, जो मैंने मम्मी की बात मान ली और करण से शादी के लिए हाँ बोल दी। राघव से शादी की होती, दोनों का चादर आगे पीछे घूम रहे होते मेरे। अरे बहू, चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या आज? क्या हुआ मम्मी जी, आज चिल्ला चिल्ला कर गले से खून निकालना है क्या? चलो चलती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। मम्मी को बोल दूँ मैं बाहर जा रही हूँ पार्टी में। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा मम्मी, मैं रेडी हो गई और मैं ना पार्टी के लिए निकल रही हूँ। मैं लेट हो रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स ना मेरी वेट कर रही हैं। अरे किरण, तुमने ये क्या पहना है? इतनी शॉर्ट ड्रेस डाल के तुम बाहर जा रही हो? अरे बहू, क्या हुआ, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, ऐसे ही कपड़े डालने जाते हैं। कल को इसका रिश्ता भी करना है, ऐसे ही बन ठन के रहना चाहिए। लड़के वालों को भी ऐसी ही लड़कियां पसंद आती हैं। चलो बेटा जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना। ओके मम्मी, बाय बाय भाभी। हे भगवान, पता नहीं मेरी नंद की शादी कब होगी। मम्मी ने तो कहा था बस तुम्हारी एक ही तो नंद है, इकलौता लड़का है, कोई नहीं, तुम्हारी शादी के बाद शादी हो जाएगी उसकी और जल्दी से वो चली जाएगी। 6 महीने होने को आए हैं, अभी तक इसकी शादी का कुछ अता पता नहीं। कुछ समय बाद उनकी बेटी घर आती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मम्मी देखो ना मेरे फेस पे क्या हो गया। हाँ, मैं रास्ते में गिर गई और मेरा सारा फेस बिगड़ गया। हाँ, मैं क्या करूँ, कल मुझे लड़के वालों ने देखने आना है। अरे बहू जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। इतने में बहू सारा काम छोड़कर किचन का अपनी सास की आवाज़ सुन के दौड़ी दौड़ी चली आती है। अरे दीदी, ये क्या हो गया आपके फेस पे? मैं क्या करूँ? बहू कुछ तो करो इसके फेस का। अरे मम्मी जी चिंता मत करो, मैं अभी इनसे चंदन का मास्क लगा देती हूँ और इसका फेस बिल्कुल सुबह तक ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लें, कल उसे लड़के वालों ने देखने आना है, तब तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। हेलो हेलो मम्मी। हाँ बेटा, क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक है ना वहाँ? अरे माँ, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। तुमने तो कहा था शादी के बाद तुम्हारी नंद की शादी हो जाएगी और तुम फ्री हो जाओगी, लेकिन इसकी तो शादी क्या, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या होगा? माँ कल वो बाहर गई थी किट्टी पार्टी में और आई है तो गिर गई कहीं पे और उसके सारा मुंह खराब हो गया। अब बताओ, लड़के वालों ने कल देखने आना है और उसका मुंह सारा खराब हो गया, कोई उसे पसंद नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होएगी, तो और मुसीबत मेरे गले बैठी रहेगी। माँ तुम सब जल्दी से मुझे सारी बातें छोड़ो और चंदन का लेप बताओ कैसे बनाना है। अच्छा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। माँ देखो देखो, मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। अरे वाह वाह मेरा बेटा, शुक्र है भगवान का, लाख लाख शुक्र है। बहू तुम बहुत अच्छी हो बहू, तुम अपनी नंद का कितना ध्यान रखती हो, तुम्हारी ही वजह से उसका मुंह ठीक हुआ है। शुक्र है भगवान का, हे भगवान तुमने मुझे बहुत अच्छी बहू दी है भगवान। हे भगवान हमेशा मेरी बहू को सुखी रखना। अगले ही सुबह सब तैयारियों शारियों में लग जाती हैं क्योंकि लड़के वालों ने आना होता है। हे भगवान, मुझे तो चिंता हो रही है, सब ठीक ठाक से हो जाए, लड़के वालों ने आना है। अरे माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं, मैं हूँ ना, अभी देखना सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छे से तैयारियाँ हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी ना करें। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सब खाना हमारी प्यारी सी ननद ने बनाया है, सुबह से उठकर ये खाना बना रही थी। क्या बात है बेटा, तुमने सुबह से उठकर इतनी तैयारी कर रही थी? जी हाँ जी, मुझे ना खाना बनाने का बहुत ही शौक है। अच्छा बेटा, ये तो बताओ तुम्हें क्या क्या पसंद है और क्या नापसंद है? यह अपने हाथ पर लिखे सवालों का जवाब देखकर लड़के की माँ को जवाब देती है कि मेरे मायके वालों को जो पसंद है वो मेरी पसंद है, जो उन्हें नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद, और शादी के बाद मैं जिस घर में जाऊंगी तो मेरे ससुराल वालों की पसंद ही मेरी पसंद और उनकी नापसंद ही मेरी नापसंद होगी। लड़के की माँ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं।
भाई हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप बताइए। अरे जी जी, हमें भी पसंद है, बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। बहू ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह, सबसे पहले तो मैं जाकर अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये कहकर रिया किचन में जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। हेलो मम्मी। मम्मी, रिश्ता पक्का हो गया। जिस दिन का हमें कब से इंतज़ार था, वो घड़ी आने वाली है। लड़के वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब मेरी नंद कुछ ही दिनों की मेहमान है इस घर में। चलो मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी बहुत सी तैयारियाँ करनी है, पंडित जी को फ़ोन करना है, शुभ मुहूर्त निकलवाना है। ओके ओके, बाय 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 बाय। रिया अपना फ़ोन रखती है अपनी माँ से बात करके और रूम में जाती है कि अब पंडित जी को फ़ोन लगा के पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ। हेलो, राम राम पंडित जी। पंडित जी, मेरी ननंद की शादी का, विवाह का मुहूर्त अच्छा सा निकाल के बताना। बेटा अभी तो कुछ महीने तक विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। क्या कह रहे हो पंडित जी? ऐसा नहीं हो सकता। आपकी खातिर की जाएगी। कृपया करके मेरे घर वालों को इसी महीने की आखिरी तारीख का मुहूर्त बताएं। आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगी, समझ गए ना आप? घर में सब और खुशी का माहौल छाया होता है। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे होते हैं। बहू तो ऐसे तैयारियां कर रही होती है जैसे मानो वो अपनी सगी बहन की शादी की तैयारियां कर रहे हो। सब इतने खुश होते हैं घर के उसे तैयारियां करते देखकर। और मैडम जी, तुम तो ऐसी तैयारियां कर रही हो जैसे तुम्हारी सगी बहन की शादी की तैयारी हो। सच में तुम्हारी जैसी भाभी तो सबको मिले। अरे अरे अरे, मेरी बहू को नज़र लगाओगे क्या? बहू अपनी नंद को तैयार करने के लिए शहर की बेस्ट पार्लर वाली को बुलाती है कि वो सबसे सुंदर दिखे। आखिरकार जिस दिन का इंतज़ार था वो शुभ दिन आ ही जाता है। सब घर में बहुत खुश होते हैं। ओह माय गॉड, इतने में देखो क्या होता है। ये क्या कहानी में ट्विस्ट। इतने में नंद आती है और कहती है, मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? क्या? बहू ये सुनकर बेहोश हो जाती है तुरंत। इस प्रकार ससुराल की पहली शादी रह गई अधूरी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की स्टोरियों को देखने के लिए आप हमारी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।